नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत पर सोनाबाद पहुंची डीसी। वार्ड संख्या 12 के जन वितरण प्रणाली दुकान के भंडारण का किया जांच। कार्डधारियों की सुनी शिकायत, ऑन स्पॉट लंबित राशन का कराया वितरण। जन वितरण प्रणाली दुकानदार हराधन तुरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का दिया निर्देश। पता चले कि बोकारो जिला के 50 प्रखंड के सोनाबाद पंचायत के वार्ड संख्या 12 स्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा पिछले 3-4 माह से अनाज वितरण नहीं करने की शिकायत प्राप्त होने पर उपायुक्त विजय यादव स्वयं गांव पहुंची और कार्डधारियों ग्रामीणों की समस्या सुनी। मौके पर अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालको, जिला आपदा प्रबंधक पदाधिकारी शक्ति कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार व कई पदाधिकारी उपस्थित थे। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में बोकारो उपायुक्त विजय यादव साथ ही साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालको ने क्या कहा। लोगों के द्वारा जब शिकायत होती है तो कुछ ना कुछ उसमें तथ्य होता है और ये प्रशासकीय अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम वास्तविकता को जान लें कि अगर छोटी भी कोई कमी है तो उसको हम कमी को पैचअप करें, या अगर कोई बृहद लेवल पे बहुत लंबे समय से हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जानने की हमें आवश्यकता है। आज जो हमें सुबह सुबह शिकायत प्राप्त हुई थी, जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं उनके घर के सामने काफ़ी 50-60 लोग राशन का दुकान नहीं खुला है करके जमा हो गए थे। उन्होंने वहाँ से मुझे वीडियो कॉल किया और मैंने जब लोगों से बातचीत की तब मुझे पता चला कि 2-3 महीने से उनको अनाज नहीं मिला है। तो हम तत्काल इसका कॉग्निजेंस लेते हुए हमारे साथ 3-4 पदाधिकारी जो इजीली अवेलेबल थे उनको लेके हम वहाँ पे आ गए और जब हमने वहाँ पाया कि सही में अनाज का स्टॉक जो है वो अभी आप देखें तो अनाज का बोरा अक्टूबर महीने का दिया जा रहा है, बट वितरण कागज पे सितंबर का हो रहा है। इसका मतलब एक मेजर चंक जो है महीने का कहीं गायब है। तो इसकी मोडस ऑपरेंडी जो है वो डीएसओ मैडम आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगी कि जो लोग अनाज नहीं ले रहे हैं उनके अगेंस्ट भी अंगूठा लगा के लिए हुए हैं, या अनाज बांटने के पूर्व में भी बांटा जाएगा ऐसे समझते हुए अंगूठा लिया गया है। तो सिस्टम में तो वो अनाज डिस्ट्रीब्यूटेड में दिखाया जा रहा है, बट एक्चुअल स्टॉक वहाँ पे है। उस स्टॉक को बाज़ार में बेचा जा रहा है या साइफन ऑफ किया जा रहा है या डाइवर्ट किया जा रहा है, ये तो अभी हम लोगों ने देखा है। अभी जिस तरह की भीड़ थी वहाँ पे और जिस तरह के लोगों का आक्रोश था, मतलब सभी युवा युवती, महिला, बूढ़े बुजुर्ग, 2-2 महीना, 3-3 महीना, कुछ लोगों ने 10-10 महीने की भी शिकायतें दी है, वो लोग भी वहाँ पे थे। उस स्थिति को देखते हुए जो उसके पास स्टॉक था उसका तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कराया ही है। 32 क्विंटल अनाज हमने बाहर से लाके उस डिफरेंस को मेकअप करके लोगों के नीड्स को तत्काल हमने कंप्लाई किया है और वो 32 क्विंटल अनाज उस दुकानदार से हम लोग उसकी वसूली करेंगे। एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। एमओ वहाँ पे खड़ा हुआ है और पुलिस बल के साथ कतारबद्ध तरीके से आज सारे लोगों को, आज नहीं हुआ तो कल भी इसको हम 100% इंश्योर करेंगे कि लोगों को अनाज मिले। अब सप्लाई डिपार्टमेंट की एक स्कीम है, आप देख रहे हैं कि शहर के एकदम मध्यवर्ती चौरास्ते पे ये है। इसका उद्देश्य यही है कि जो छोटे छोटे रेडी या मजदूरी करने वाले लोग हैं जिनको बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, या महिलाएं हैं जो कामकाज के लिए बाहर आती है, तो सरकार इनको एक अच्छे साफ सुथरे तरीके से एक सस्ते दर में 5 रुपये में एक अच्छा खाना दे रही है और उसका फुटफॉल कितना है वो देखते हुए ही उनका अलॉटमेंट होता है। तो अगर वो लिस्ट इन्फ्लेटेड है, 260, 300, 350 लोग अगर आ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। और जैसे अभी हमने आप लोगों के सामने भी रजिस्टर देखा, एक ही व्यक्ति का नाम कई एक बार लिखा जा रहा है। राशन का दुकान हो या ये दाल भात केंद्र हो, इसको हम लोग देख रहे हैं कि महिला ग्रुप को, समूह को दिया जा रहा है। समूह में महिला इकट्ठा आए, उनका पीयर प्रेशर एक दूसरे के प्रति अच्छा होता है, बॉन्डिंग अच्छी होती है। एक महिला अपने परिवार के साथ साथ कम्युनिटी के बारे में भी सोचती है। कुछ सेविंग की टेंडेंसी महिलाओं में ज़्यादा होती है, उनकी उपजीविका बढ़ती है। एक उपलब्ध नहीं है तो दूसरी वहाँ पे अवेलेबल रहती है और एक ही व्यक्ति केंद्रित अगर होता है तो कोई स्कैम, घोटाला या चोरी की टेंडेंसी होती है, वो समूह के बीच में नहीं होती है। एक दूसरा अगर कोई कर रहा है तो तीसरा चौथा उजागर करेगा, ये डर रहता है। और एक के साथ साथ हम बाकी सारे लोगों का गरीबी के लेवल से ऊपर अपलिफ्टिंग करते हैं, ये उसका मेजर मोटा मोटी एम है। इधर आप देखेंगे तो किसी ग्रुप को दिया है, ग्रुप ने किसी व्यक्ति को दिया है, व्यक्ति ने 4 लोग एम्प्लॉय करके रखे हैं जिसका 12-16 हज़ार रुपये वो अगर पेमेंट कर रहा है, किसी को 4,000 रुपये, किसी को 5,000 रुपये। रजिस्टर लिखने वाली एक बच्ची यहाँ पे
रुपये देखी जा रही है, उसका 2500 रुपये। इसका मतलब एक्स्ट्रा डिशेस बना के बेचे जा रहे हैं या सरकारी अनाज को गरीबों को बांटने के आड़ में लेके इसका कमर्शियल होटल के इसमें कन्वर्जन हुआ है। तो ये सीरियस मामला है, इसी में भी शिकायत थी और हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने एक दाल भात केंद्र का ग्रुप बनाए हैं, जिसमें हमने रजिस्टर के फोटोग्राफ्स मांगना कई दिनों से शुरू किया है, लोगों के खाते हुए पिक्चर्स मांगना शुरू किया है। हमने इस दाल भात को आने वाले मतदान केंद्रों के एंगल से स्वीप के सेंटर्स में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर कोई आता है, किसी को किसी वेलफेयर स्कीम के साथ वो कनेक्टेड नहीं है तो उसकी जानकारी यहाँ से ले, आधार नहीं बना है तो उसका फॉर्म यहाँ से भरवाया जाए, किसी का फॉर्म 6 नहीं है तो वो वहाँ से भरवाया जाए। तो एक ऐसा फोकल पॉइंट है जहाँ खाने के लिए लोग आते हैं। आज अगर इस तरह से स्थिति है तो हम लोग इस पर सीरियस एक्शन लेंगे, इनका हम लोग अलॉटमेंट कम करेंगे ही करेंगे, इनका लाइसेंस कट करते हुए बाकी अन्य कोई आजू बाजू का नीडी ग्रुप हो जो रेडीली अवेलेबल हो, जो अपना टाइम एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ लगा पाए, उन्हीं लोगों को हम दे देंगे। दाल भात केंद्रों को उनका मैडम ने संज्ञान लिया, उपायुक्त महोदय ने, और साथ में हमारे साथ अपर समाहर्ता भी हैं और मैं खुद यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो दाल भात केंद्रों की स्थिति है, पहले भी काफ़ी शिकायत थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनका आवंटन हमने कम किया था और उसमें कटौती हुई थी। लेकिन हम लोग वही देखना चाह रहे थे कि इनके कार्यशैली में कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, जो आज हम लोगों ने जांच में पाया कि इसमें काफ़ी त्रुटि अभी भी है, अभी भी फर्जी एंट्री की जा रही है, रजिस्टर में काफ़ी फर्जी नाम दर्ज पाए गए और उसको लेकर के इस मामले को सीरियसली संज्ञान में लिया गया है और इन पर सख्त कार्रवाई। मैडम, आप बोकारो मुख्यालय में बैठती हैं TSO, अभी तक आने के बाद आपने कितनी बार इस सेंटर का निरीक्षण किया है? ये 3 बार इनका मैंने निरीक्षण किया है, 3 बार मैं इनकी दुकान पर आई हूँ और इनका जांच किया है और इनको स्पष्टीकरण, स्टार्टिंग में इनको स्पष्टीकरण हुआ था और इनका लापरवाही देखते हुए इनका 100 लोगों का जो आवंटन था वो भी काटा गया। ये फिर हम लोग आज मैम के साथ खुद जांच कर रहे हैं, उसमें भी अभी फिर भी वो लापरवाही कंटिन्यू है, जिससे अब सख्त कार्रवाई। मानते हैं कि विभाग से गड़बड़ी हो रही है? विभाग से कोई गड़बड़ी नहीं है, संचालनकर्ता की गड़बड़ी है और संचालन में अगर लोग नहीं करेंगे सही से जो कार्य ले रहे, विभाग का है कि जो समूह हैं, महिलाएं हैं, उनको आजीविका प्राप्त हो और गरीब व्यक्ति को उचित दर पे उचित सामान खाने को सही मात्रा में मिले। अगर जिनको अलॉटमेंट मिला है, जिनको जिम्मेदारी मिली है इसको संभालने की, अगर वो नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। इनसे स्पष्टीकरण पूछे थे, लेकिन कई स्पष्टीकरण पूर्व में हुआ है। जिला में कई दाल भात केंद्र है, उन पर आपने जांच किया? सभी दाल भात केंद्रों का जांच हुआ है मेरे द्वारा और सभी दाल भात केंद्रों में जहाँ भी कमी पाई गई, एक हमने उसको सस्पेंड भी किया है, आप लोग देख रहे होंगे, एक का हमने लाइसेंस भी रद्द किया है और एक हमारा अभी जो मामला भी आ रहा है आज जो है उस पर हम लोग इस पर भी कड़ी कार्रवाई